नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जौनप्रिया जी के चैनल। और मैं दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी जिम्मेदारी से बना रहा हूं, क्योंकि ये कोई इंटरटेनमेंट वाली वीडियो नहीं है, बल्कि ये आपके और आपके परिवार के भविष्य से जुड़ी हुई वीडियो है। खासकर आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, फूफा, मौसा, ताऊ, चाचा जैसे सभी बुजुर्गों के लिए। और अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी तो बाद में जब आपका बैंक खाता फ्रीज होगा, पेंशन बंद होगी, सरकारी पैसा अटक जाएगा, तब आप कहोगे कि किसी ने बताया ही नहीं था। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने घर के हर बुजुर्ग को जरूर दिखाना, क्योंकि सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और इस अपडेट को बहुत सारे लोग हल्के में ले रहे हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। अब ध्यान से सुनिए, सरकार ने साफ कर दिया है कि 60 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी खाता धारकों को 31 जनवरी, जी हाँ दोस्तों, 31 जनवरी 2026 से पहले 3 बहुत जरूरी काम हर हाल में पूरे करने होंगे। चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो, सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, स्टेट बैंक हो, यूनियन बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बड़ौदा बैंक हो, केनरा बैंक हो, यूको बैंक हो, इंडियन बैंक हो, नियम सबके लिए एक जैसा है। और ये मत समझिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ बिहार वालों के लिए है, ये पूरे भारत के लिए है। लेकिन बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान जैसे राज्यों में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ के लोग जानकारी के अभाव में काम समय पर नहीं करवा रहे हैं। अब पहला और सबसे जरूरी काम है केवाईसी। बहुत सारे लोग बोलते हैं केवाईसी होता क्या है, क्या होता है केवाईसी? तो मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी कि बैंक और सरकार ये जानना चाहती है कि खाता असली इंसान का है, कोई फर्जी नहीं है, कोई गलत तरीके से पैसा नहीं उठा रहा है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत जगहों पर ऐसा हुआ है कि किसी की मौत हो गई है, लेकिन उसके खाते से पैसे निकाला जा रहा है, कोई और निकाल रहा है। इसलिए सरकार अब हर खाता धारक का रिकॉर्ड अपडेट करना चाहती है। और अगर आपने केवाईसी नहीं कराया तो आपका खाता भी कभी भी फ्रीज हो सकता है। और जब खाता फ्रीज होता है तब एटीएम से पैसा नहीं निकाल पाओगे, बैंक से पैसा नहीं निकाल पाओगे, किसी के ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, आपके खाते में सरकारी पैसा नहीं आएगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत बुजुर्गों को होती है, क्योंकि वो ज़्यादातर बैंक जाकर फिंगरप्रिंट से पैसा निकालते हैं। और अगर खाता फ्रीज हो गया तो फिर उन्हें लाइन में लगना पड़ेगा। कभी बोलेंगे सिस्टम नहीं है, कभी बोलेंगे सिस्टम चल नहीं रहा है, कभी बोलेंगे सर्वर डाउन है, कभी बोलेंगे आज नहीं होगा, कल आइए। और बुजुर्ग आदमी के लिए ये सब बहुत बड़ी परेशानी होती है। इसलिए मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो केवाईसी आपके लिए सबसे ज़रूरी काम है। अब सवाल आता है कि केवाईसी कराएं कहाँ से? तो आप अपने बैंक के ब्रांच जाकर करा सकते हैं, आप सीएससी सेंटर जाकर करा सकते हैं, आप प्रज्ञा केंद्र जाकर, वसुधा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर करा सकते हैं। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ले जाना होता है। सरकार की तरफ से केवाईसी बिल्कुल फ्री है। अगर कोई 10, 20, 50 रुपए मांगता है तो वो उसके सर्विस फीस होती है, सरकारी चार्ज नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई आपको केवाईसी के नाम पर फोन करता है, ओटीपी मांगता है, तो कभी भी ओटीपी मत देना, क्योंकि बैंक कभी भी फोन करके ओटीपी नहीं मांगता। अब दूसरा जरूरी काम है जीवन प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये क्या होता है, तो मैं आपको बहुत सीधे शब्दों में समझाता हूँ। सरकार हर साल ये चेक करती है कि पेंशन लेने वाला व्यक्ति जिंदा है या नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है किसी के मरने के बाद भी पेंशन चलती रहती है और कोई भी और भी कोई पैसा निकालता रहता है। इसलिए सरकार ने ये नियम बनाया है कि हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आपने जीवन प्रमाण पत्र नहीं दिया तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। और जब पेंशन बंद होती है तब सबसे पहले बुजुर्ग परेशान होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी पेंशन पर निर्भर रहते हैं, जैसे दवाई, इलाज, घर का खर्च सब इसी से चलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इसके लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं है।
आप इसे उमंग ऐप से जमा कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र .gov.in वेबसाइट से जमा कर सकते हैं या सीएससी सेंटर जाकर जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार नंबर, बैंक डिटेल, पीपीओ नंबर अगर है और मोबाइल नंबर चाहिए होता है। अब तीसरा और सबसे खतरनाक काम दोस्तों, आधार और पैन को लिंक कराना। बहुत सारे लोग इसे हल्के में ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको साफ बता रहा हूं कि यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आपका पैन इनएक्टिव हो सकता है, आपके बैंक से जुड़ी सेवाएं रुक सकती हैं, सरकारी पैसा अटक सकता है, भविष्य में आपको भारी जुर्माना और टैक्स की परेशानी हो सकती है। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि 1 जनवरी 2026 के बाद बिना लिंक वाला पैन अमान्य माना जा सकता है, और अगर पैन अमान्य हो गया तो फिर बैंक, इनकम टैक्स, सरकारी योजना हर जगह दिक्कत आएगी। इसलिए आज ही इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कराइए और अपना पैन आधार से लिंक कराइए। अगर है तो ठीक है, वरना नहीं है तो तुरंत करवाइए। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात और बता देता हूँ जो बहुत कम लोग बताते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी एफडी है तो आपके लिए टीडीएस की लिमिट है, अब 1 लाख रुपए कर दी गई है। और अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते तो आपको बैंक में फॉर्म 15H जमा करना चाहिए। अगर आपने यह फॉर्म नहीं दिया है तो बैंक अपने आप टीडीएस काट लेगा और फिर आप सोचेंगे कि मेरा पैसा क्यों काट लिया। इसलिए ये काम बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक बात और समझा देता हूं कि ये तीनों काम सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है, बल्कि हर खाता धारक के लिए जरूरी है। अगर आपके पास बैंक से मैसेज आ रहा है कि केवाईसी अपडेट करें तो उसे इग्नोर मत कीजिए। आज नहीं तो कल आपका खाता फ्रीज हो सकता है। दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि जब खाता बंद होता है तब कोई नहीं पूछता, तब बैंक के चक्कर, लाइन, दलाल सब कुछ शुरू हो जाता है और सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब और बुजुर्ग लोगों का होता है। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है तो ये वीडियो उन्हें ज़रूर दिखाइए। और अगर आपके किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, जैसे पेंशन बंद है, केवाईसी में दिक्कत है, जीवन प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, आधार पैन लिंक नहीं है, नहीं हो रहा है, तो कमेंट में लिखिए, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल जौनपुरिया जी को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी जरूरी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए आप लोग वहाँ पर फटाफट ज्वाइन होइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।